दोस्तों आपको पता है गांधी जी कहाँ सोते थे, यानी कि गांधी जी रात में कहाँ विश्राम करते थे? नहीं पता होगा। चलिए, गांधी जी यहीं सोते थे, उनके सोने की जगह बताई जाती है। वो जो चरखा दिख रहा है वही ओरिजिनल चरखा है गांधी जी का। ज़रूरी चीज़ें, ये गांधी जी की ओरिजिनल लकड़ी है, आप देख सकते हो। ये चखड़ी है, गांधी जी चप्पल, ये गांधी जी का चश्मा है ना, जो गांधी जी पहना करते थे। कटोरे, यही वो तीन बंदर है, इन्हीं के बारे में गांधी जी कहते थे। दोस्तों एक और नए व्लॉग में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। हम निकल चुके हैं घर से गुजरात ट्रिप के लिए। जी हाँ, हम गुजरात जा रहे हैं और तकरीबन हम 3:30 बजे घर से निकले थे। अब इंदौर पहुंचने वाले हैं और 40 किलोमीटर दूर और है इंदौर, यानी कि हमने तकरीबन 150 किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर लिया है। तो चलिए अब डायरेक्टली हम आज इंदौर रुकने वाले हैं। रात की 11 बजे हमारी ट्रेन है, फिर डायरेक्टली हम आपको मिलेंगे गुजरात। अब हम पहुंचने वाले अहमदाबाद, तकरीबन 1 घंटा और लगेगा। तो अहमदाबाद पहुंचकर हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे इसका तो हम वही डिसाइड करेंगे। चलिए अहमदाबाद जाकर देखते हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ घूमते हैं। दोस्तों अहमदाबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब जा रहे हैं एक फ्रेंड के पास। तो हम घर से निकल चुके हैं साबरमती आश्रम देखने के लिए। 8-8.5 किलोमीटर के आसपास वो जगह है। तो फाइनली दोस्तों हम आ पहुँचे हैं गांधी आश्रम। साबरमती आश्रम भी कहा जाता है इसे। आप मेरे पीछे देख सकते हो गांधी जी की प्रतिमा है। और अगर आप गुजरात घूमने आए हो और गुजरात में अगर आप अहमदाबाद नहीं आते हो और अहमदाबाद नहीं आते हो तो यकीन मान के चलिए कि आप बहुत शानदार चीज़ मिस कर दोगे, यानी कि गांधी जी का आश्रम मिस कर दोगे। इसलिए गुजरात आओ तो एक बार अहमदाबाद घूमने ज़रूर पहुँचे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर बनी हुई है गांधी जी की और यहाँ अधिकांश फ़ोटो खिंचवाते हैं लोग। और यहाँ पर कुछ नियम कायदे लिखे हुए हैं और ये सभी लैंग्वेज में यहाँ पर साबरमती आश्रम लिखा हुआ है। हिंदी, इंग्लिश और चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, रशिया, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज है, और पंजाबी में भी लिखा हुआ है। ये कुछ है। और आश्रम कुछ ये देखिए, सबसे पहले गांधी जी के 3 बंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और इन्हें देखना कभी मिस ना करें, है ना। इनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है ना। ये गांधी जी के 3 बंदर कहे जाते हैं। ये देखिए, है ना, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पर लगे हुए हैं ये। और ये इनका आश्रम। चलिए अब डायरेक्टली हम जो आश्रम है उसके अंदर चलते हैं। पहले हम 3 बंदर का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गांधी जी के 3 बंदर, यही वो 3 बंदर है, इन्हीं के बारे में गांधी जी कहते थे। तो आपको बता देता हूँ सिलसिलेवार। सबसे पहले बुरा मत सुनो, ठीक है, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। जी हाँ, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बहुत शानदार है और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं गांधी जी के तीनों बंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये यहाँ पर गांधी जी का सबसे प्रमुख कह सकते हैं विचार लिखा हुआ है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश।
ये यहाँ पर अंदर डायरेक्टली आप एंटर करते हो तो ऐसा कुछ बना हुआ है। ये सामने बापूजी की जो है प्रतिमा लगी हुई है, खादी का वस्त्र और खादी की ही बनी हुई है पूरी तरीके से। और इधर ये महात्मा गांधी के विचार लिखे हुए हैं अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में, है ना। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा वगैरह बहुत सारी बातें लिखी हुई है। ये उनका बहुत पुरानी इमेज है। इसके बाद फिर इधर जो है उन्होंने कब क्या किया ये पूरी डिटेलिंग लिखी हुई है। और ये जो उनके बारे में मेन खबरें छपी थी उसकी डिटेल है इसमें, है ना, पुराने अखबारों की, है ना। और फिर यहाँ पर ये तस्वीरें, इमेजेस पुरानी जो उनकी यूनिक है, कब उन्होंने व्रत तोड़ा, कब उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की, कब उन्होंने भाषण दिया, तमाम डिटेलिंग है इसमें। ये देखिए यहाँ पर भी 1947 के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई वो डिटेल है। ये दोनों की कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी की इमेज एक साथ है। यहाँ पर कुछ उनकी यूनिक तस्वीरें हैं जो संजो कर रखी गई है। ये देख सकते हो आप ना, कब कब क्या क्या किया है, तमाम जानकारी इस इमेजेस में लिखी हुई है। और आपको आगे लेके चले, ये प्रदर्शनी है, मतलब कह सकते हैं प्रदर्शनी रूम है उनका। यहाँ पर भी उनकी कुछ यूनिक तस्वीरें हैं, देख सकते हो। ये 7 साल की उम्र में गांधी जी कुछ ऐसे दिखते थे। ये यहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था, ये जगह है गांधी जी का मकान है। ये जो है गांधी जी का क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, दांडी के समुंदर में गांधी नमक उठाते हुए। ये जब वो नमक उठा रहे हैं उस समय की है ये मुख्य आश्रमवासी है, कौन कौन कब कब रहा, पूरी डिटेल है ये, है ना। संसद लिखा हुआ है, जमनालाल बजाज ना, किशोरीलाल मशरूवाला, तमाम डिटेलिंग है यहाँ पर ये, है ना। मेडेलिन स्लेड, मीराबेन जिसको कहा जाता है ये। अब एक और कमरा आ गया है गांधी जी अहमदाबाद में। ये डिटेलिंग लिखी हुई है ये, है ना। जो जो गोखले का वचन है, ये गांधी जी का चरखा है। ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन इस तरह के गांधी जी चरखा यूज़ किया करते हैं, उनका ओरिजिनल चरखा दूसरे का रखा हुआ। जब दांडी यात्रा शुरू की थी उन्होंने तो कुछ इस तरह के लोग उनके पीछे थे। और ये बिल्कुल नमक उठाते हुए गांधी जी की तस्वीर है। ये बहुत बड़ा चरखा यहाँ दिखाने के लिए रखा गया है। पहले लोग यहाँ बैठकर चरखा काटते भी थे, यानी कि सूत काटते थे, लेकिन अब वहाँ जाने की परमिशन नहीं है ना। और उधर और इमेजेस लगी हुई है। चलिए दोस्तों, अब हम एक और जगह आ गए हैं जहाँ पर बहुत सारे चरखे रखे हुए हैं, यानी कि इसे मगनलाल निवास भी कहा जाता है, मगनलाल गांधी निवास भी कहा जाता है। हम अंदर चलकर देखते हैं और क्या क्या हमें अंदर देखने को। यही रखे हुए हैं, जैसे ये चरखे अलग अलग जगह के चरखे हैं ये, यानी कि हाँ आ जाओ। इसके बारे में ये अलग अलग जगह चरखे, बड़बोली खड़ा चरखा है, और ये अरवाड़ा चरखा है, पेटी चरखा है। इस तरह के पहले चरखे होते थे जिससे धागा काटा जाता था। उधर एक और चरखा रखा हुआ है। और अगर आपको आगे दिखाए तो ये चरखा रखा हुआ, ये दूसरे स्टेट का चरखा है, किसान चरखा है ये, है ना। ये उसके बाद और इधर चरखे तो देख ही सकते हो आप, चरखे हैं। अलग अलग राजस्थान का चरखा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ राजस्थान खड़ा चरखा, है ना, खड़ा चरखा नंबर 2 ऐसे लिखे हुए हैं। इसके बाद ये और चरखे, यहाँ पर बहुत बड़ा चरखा रखा है। ये आंध्र खंडा, यानी कि आंध्र प्रदेश के आसपास का है शायद, है ना, ये चरखा। और ये बहुत बड़ा कह सकते हैं चरखे के साथ मशीन है जो धागा वागा के लिए यूज़ होती है। ये आप देख सकते हो, देख रहे हो, ये रुई से धागा बनता है ऐसा, ये ऐसा धागा बनता है। ये गांधी जी के ऊपर जो माला चढ़ी हुई है ये भी इसी की है। तो ये धागे भी कुछ रखे हुए हैं। ये गांधी जी खुद चरखा काट रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं उनकी। और बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर यहाँ चरखा चलाते थे, इस बात की तस्दीक इमेजेस कर रही है ना। ये देख सकते हो,
यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ये, और इधर कुछ जो है मशीनें रखी गई है जो यूज़ होती थी। ये पास में साबरमती नदी है जो गांधी जी को काफ़ी पसंद आई थी। उसके बाद उन्होंने अपना जो आश्रम है यहीं बनाना बेहतर समझा था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उस समय यहाँ पर ऐसा कुछ आश्रम बना हुआ ऑलरेडी नहीं था, यानी कि ये सब आश्रम जो है वो गांधी जी के आने के बाद बना है। उस समय तो यहाँ पर एक बंजर भूमि थी और दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, लेकिन जब गांधी जी आए तो उसके बाद उन्होंने ये जगह बेहतर समझी और उन्होंने यहाँ पर ही सारे बनाने की प्लान किया और सारी चीज़ें यहाँ बनवाई उन्होंने। ये उपासना मंदिर है, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे सामने की जगह पर, है ना। जो भी गांधी जी को कुछ कहना होता था यहीं आकर वो कहते थे ना। प्रार्थना भूमि इसको बोला जाता है। दोस्तों, आपको पता है गांधी जी कहाँ सोते थे, यानी कि गांधी जी रात में कहाँ विश्राम करते थे? नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ सोते थे। तो ये जगह है और वो जो सामने आंटी जी बैठी उन्होंने बताइए कि वो यहीं पर सोते थे। इसी जगह पर उनका उठना बैठना और सोना होता था, यहीं पर वो सोने का काम करते थे। ये जगह है पूरी, यहीं पर गांधी जी का कह सकते हैं कि बेडरूम था। जहाँ पर वो जो चरखा दिख रहा है वही ओरिजिनल चरखा है गांधी जी का, और वहीं बैठकर वो जो है सूत कह सकते हैं काटते थे, चरखा चलाते थे, धागा बनाते थे। तो यही वो चरखा है आप जो अंदर देख रहे हो, जो ओरिजिनल चरखा है। ये कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी उनका कमरा था, ये उनका रूम था, बहुत छोटा सा। ऊपर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया है ये उस समय। और यहाँ पर कुछ उनकी पुरानी यादों की इमेजेस हैं और ये देख सकते हो ये छोटा सा कमरा था और मतलब बहुत छोटा सा कमरा। कस्तूरबा गांधी इसी में रहा करती थी, ये देख सकते हो। उसके बाद आगे गेस्ट हाउस है, यानी कि मेहमानों का कमरा। तो ये मेहमानों का कमरा है और ये भी बिल्कुल उसी कमरे के साइज का है और बिल्कुल ऊपर सेम है। और आपको आगे लेके चलता हूँ। गांधी जी की कुटिया ओरिजिनल यही बताई जाती है। उसके बाद ये थोड़ा छोटा सा लॉन कुछ है और उधर जो आपको एक वो बोर्ड दिख रहा है उस पर तमाम एक्टिविटी लिखी रही है गांधी जी की कि क्या क्या पूरा है जब से वो बचपन से लेके तो 1947 तक। ये रसोई घर है, यानी कि किचन। तो देखिए किचन कैसा है। ये गांधी जी की कुछ ज़रूरी चीज़ें, ये गांधी जी की ओरिजिनल लकड़ी है, आप देख सकते हो ना। ये कुछ उनके सामान है ना। गांधी जी के अस्थि कुंभ है, इसमें अस्थियां हैं, मतलब जयप्रकाश जी के अस्थि कुंभ है ना। तो ये कुछ ऐसा है, गांधी जी की असली लकड़ी है वो ना। ये कुछ खाने की चीज़ें जो किचन में होती हैं सामान्यतः वही रखी हुई है। लिखा भी हुआ है गांधी जी के रोजाना उपयोग साधनों के प्रकृति प्रतिकृतियाँ लिखी हुई है। चम्मच लिखी हुई है, कागज़ काटने का चाकू है और सब्जी काटने के लिए, नारियल छीलने के लिए ये थाली है ना। इन्हीं थाली में गांधी जी, ये गांधी जी के चखड़ी है, गांधी जी की चप्पल, ये गांधी जी का चश्मा है ना, जो गांधी जी पहना करते थे। कटोरे में सब्जी, चिनाई मिट्टी का कटोरा, तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। मेहमान जहाँ ठहरते थे, यहाँ आते थे, उन्हें कवर कर लिया है। उसके बाद कस्तूरबा गांधी का रूम भी हमने आपको दिखा दिया है। गांधी जी का किचन हमने दिखा दिया है, जहाँ वो सूत काटा करते थे, काटते थे, वो जगह हमने दिखा दी। वहाँ वैसे अंदर नहीं गए, लेकिन बाहर से हमने दिखा दी। तो हम आ चुके हैं विनोबा भावे जहाँ रहते थे, उनकी कुटिया में। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये उनकी कुटिया है। चलो आपको और अंदर से दिखा देता हूँ। ये बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है और लिखा हुआ है विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर, यानी कि गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बैरागी विनोबा भावे हमेशा के लिए उनके पास आ गए ना और यहीं रहने लगे थे वो। ये उनकी कुटिया थी, ये देख, ये यहाँ पर रहा करते थे विनोबा भावे। एक रूम में ताला लगा हुआ है, बाकी है। तो फाइनली दोस्तों गांधी आश्रम को हमने पूरा घूम लिया है और आश्रम को देखने के बाद लगा कि अगर आप गांधी जी को जानना चाहते हो, गांधी जी से अगर आप प्रेम करते हो, गांधी जी को अगर आप मानते हो, तो ही प्लीज़ यहाँ आएँ। अगर आप गांधी के विरोधी हो, गांधी की बातों को या उनके विचारों से सहमत ना रहते हो, तो यहाँ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
यही कहूँगा कि गांधी को जानने समझने के लिए अगर आप अहमदाबाद आए हो तो उनके आश्रम में ज़रूर विज़िट करें। उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो बस यही हमारे व्लॉग ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी ठीक ठाक लगी हो, अच्छा व्यू मैंने आपको दिखाया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेक केयर दोस्तों, अब निकलते हैं घर के लिए।